आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस? सबसे पहले तो आप लोगों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, आपका स्वागत है और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस बात को लेकर के है, जो इस वक्त 22वीं विधानसभा में जो उम्मीदवार है, एक आरजेडी से हैं जनाब हाजी अब्दुल सुभान साहब, जिनको 6 बार 22वीं विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और दूसरी तरफ मैं गुलाम सरवर AIMIM पार्टी से उम्मीदवार हूँ। और वो जनता के बीच ये जाके बात रखते हैं कि गुलाम सरवर पैसा दे के टिकट खरीदा है, तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिलती है, और आप उस MIM को जिसका कल तक आप गुणगान करते थे, आज उसको आप टारगेट करते हैं, उस अवैसी को टारगेट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने कथनी और करनी को एक कीजिए। और जहाँ तक बात टिकट की है, पूरे विधानसभा ही नहीं, पूरे सीमांचल के लोगों को मालूम है कि गुलाम सरवर 2015 से MIM का झंडा लेके घर घर, आंगन आंगन, जन जन तक जाने का काम किया है। और 2015 का चुनाव लड़ाया गया पार्टी की तरफ से। 2020 में हमारी टिकट कट गई, परिस्थिति जो भी रहा, और 2025 में पार्टी के सदर, बिहार सदर और राष्ट्रीय सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बुला के टिकट दिए हैं, और ये कह के टिकट दी है कि कहीं ना कहीं आपके साथ पिछले दिनों चूक हुआ है, हम लोग उस चूक को सुधारना चाहते हैं और आप हमारी पार्टी से चुनाव भी लड़िएगा, आप आइए पार्टी से जुड़िए। और हम जाके उनके साथ जुड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, अख्तरुल ईमान साहब का, प्रदेश टीम का, कि सब लोगों ने मिल के मुझे ये जिम्मेदारी, मुझ पर यह भरोसा जताया है, मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। आप पे आरोप तो इसमें पैसे की कहाँ पे क्या बात है? आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप 4 साल से जो है जिला परिषद का अध्यक्ष प्रतिनिधि बने हुए हैं, डगरवा में जो है कि करप्शन जो है कम नहीं हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो आरोप लगा रहा है उनको पूछिए कि वो जो इतना समय जनता का बर्बाद किया, और करप्शन 22 में इन्हीं लोगों के टाइम में ही जन्म लिया है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि हमने क्या किया है, हम पूरे ज़िला की जिम्मेदारी इस वक्त हमारे वाइफ को है, जिला परिषद अध्यक्षा है, उनका प्रतिनिधि के रूप में हम काम करते हैं। एक प्रतिनिधि जितना काम कर सकता है, मैं उसमें एकदम तत्पर हूँ, हमेशा करता हूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डगरवा में जिला परिषद अध्यक्ष बने हैं, लेकिन डगरवा का क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो आप यहाँ के जनता से फीडबैक लीजिए। हम अपने विकास का चर्चा अपने क्यों बताएं आपको? मैं तो बस यही कहूँगा कि 4 साल में पूरे ज़िला का जितना विकास हुआ है जिला परिषद मद से, पिछले 20 साल में नहीं हुआ है। और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम तर विकास जनता के सामने है। एक सोशल मीडिया का कहना कहीं बहुत बड़ा एक फैक्टर बन रहा है कि MIM सीमांचल में जिस प्रकार से टिकट को लेकर के एक मुद्दा बना है, खरीद बिक्री का जो आरोप लग रहा है, उनमें से कहीं ना कहीं आप भी शिकार हुए हैं या आप भी मोटी रकम दे करके टिकट खरीदे हैं। ये आरोप पूर्व मंत्री हाजी सुभान साहब का था, क्या इसमें आप तत्परता करके खुलासा कर सकते हैं? नहीं, ये तो आप उन्हीं से पूछिए ना, वो तो MIM के दफ्तर का चक्कर लगा रहे थे, वो बताएंगे ना कि उनसे क्या पैसा मांगा गया था या क्या मामला है। हम लोग तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पार्टी हम लोगों पे पहले भी भरोसा करके चुनाव लड़ाई थी। 20 में हमारा वो वैसी तैयारी उनको पार्टी को नहीं दिखा होगा। आज हम पूरी तरह से तैयार हैं, पार्टी हम मुझे चुनाव लड़ा रही है, इसमें पैसे की क्या बात है? राजद के 2 नेता और जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पूछिए ना उनके ऑफिस के आगे तो लोग किस तरह से ज़मीन पे लेट के और अपने आप को लौट के बता रहा है कि कितना पैसे का गेम हुआ है वहाँ। वो बताए कितने रुपया में वो वर्तमान विधायक का टिकट काट के अपने जिम्मे लिए हैं, ये तो उनको पता होगा। देखा जा रहा है कि लगभग 30 से 40 साल तक 22वीं विधानसभा के जो 22 क्षेत्र है उसी से MLA बन रहे हैं, लेकिन इस बार डगरवा क्षेत्र से आपको टिकट मिला है, लेकिन जो राजद के जो नेता हैं वो मिल गए हैं, क्या आप मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, डगरवा 22 नहीं, 22 विधानसभा परिवर्तन चाहती है,
और ये परिवर्तन के तौर पे ही 2020 का रिजल्ट को देखिए आप। 2020 में रुकनुद्दीन साहब चुनाव नहीं जीते थे, वो एक परिवर्तन की लहर थी और एमआईएम उसका चेहरा था, एमआईएम उसका शक्ल था जिस पर चुनाव जीता गया और अवैसी साहब के चेहरा पर। एक अब सवाल ये 2025 का चुनाव भी आज पूरी तरह से लोग परिवर्तन के तरफ है, परिवर्तन का मूड बना लिया है। असदुद्दीन अवैसी साहब के तरफ लोग उम्मीद भरी निगाह से देख रहा है और पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है और ये आंधी ही सब लोगों को पागल किए हुए है। ये जो बरबोले नेता लोग जो आज इस तरह की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली ये सीमांचल में जो एमआईएम की आंधी है और ख़ास तौर पे 22 विधानसभा में जो एमआईएम की आंधी है, ये उसी का असर है। राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि अवैसी बाहरी है, उसको भगाया जाए, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने वाले को उसको क्या जवाब दिया जाए, समय आ रहा है, सारा जवाब उनको मिल जाएगा। अवैसी भागता है या ऐसे लोग भागते हैं, समय का इंतज़ार कीजिए। ऐसा नहीं लगता है कि आप दोनों की लड़ाई में, महागठबंधन और एमआईएम की लड़ाई में एनडीए कहीं ना कहीं बाजी मार कहीं कोई लड़ाई नहीं है। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी पंचायत में चले जाइए, 75%, 80%, 90% लोग एमआईएम के साथ खड़ा है। कहीं कोई आरजेडी का कोई मामला नहीं है। चंद लोग हैं जो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं, अपनी वफादारी निभा रहे हैं। आज हमारे साथ जनप्रतिनिधियों का एक सैलाब है। आप देख लीजिए, 2020 में जो चुनाव हुआ था, एमआईएम 32,000 से राजद के उम्मीदवार को हराया था, उसी हाजी अब्दुल सुभान साहब को, जिस वक्त वो फील्ड में कहीं न कहीं सेहतमंद थे। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं न कहीं बीमारी से ग्रस्त आदमी हैं। दूसरी तरफ उस वक्त एमआईएम के साथ कोई जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं था, तब तो 32,000 से हारे हुए। इस दफ़ा तो उनके साथ चंद लोग ही रह गए हैं और वो भी आखिरी वक्त तक नहीं रहेंगे। आप लोग समय का इंतज़ार कीजिए, जो लोग भी हैं आपको गुलाम सरवर के साथ दिखेगा। अच्छा, और एक जनप्रतिनिधि का एक बड़ा सैलाब आज आपको आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सारा चेहरा देख लीजिए आप। वर्तमान विधायक ये तमाम ये तमाम लोग, ये तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, डगरवा नहीं बल्कि गुलाम सरवर के साथ कभी खड़ा नहीं था। पहली दफ़ा ये लोग सब लोग मोहब्बत के साथ खड़ा हुए हैं। आपको एक बड़ा रिजल्ट दिखेगा। हम लोग 22 विधानसभा में एक ऐतिहासिक जीत की तरफ हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए, पूरे बिहार में ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुई कि जिस तरह से 22 में हर बार की लड़ाई होती थी, चाहे वो राजद और एनडीए के बीच हो या और अभी 2 साल से जो है राजद और नीम के बीच होती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं दोनों के बीच लड़ाई ना होकर के इस बार डगरवा और 22 के बीच जो है संघर्ष हो। देखिए, सीमांचल के जनता के दिलों से ये राजद गठबंधन उसी दिन उतर गया जिस दिन एमआईएम के तरफ से एक पहल किया गया था गठबंधन के लिए और कहा गया कि सिर्फ 6 सीट हमें दे दो, आप गठबंधन कर लो। लेकिन ये लोग ख़ास तौर पे मुस्लिम और अक़लियत का केवल वोट चाहता है, इसकी हिस्सेदारी कहीं पे भी तय नहीं करना चाहता है। ये तमाम तर बातें आज के जो जागरूक जनता है वो सब देख रहा है और लोगों के दिल से पूरी तौर पे गठबंधन और ख़ास करके तेजस्वी यादव उतर चुका है। आपका चुनौती किसके साथ है वैसी विधानसभा में? हमारा चुनौती किसी के साथ नहीं है। जहाँ 75-90% वोटर एक तरफ हो, वहाँ चुनौती का क्या सवाल उठता है? चुनावी ठीक है, बीजेपी का कुछ पैकेज वोट है वो उसको मिलेगा, हम लोग उसको मान के चल रहे हैं। लेकिन जो बाकी वोटर है वो तमाम तर लोग एमआईएम के साथ, अवैसी साहब के साथ और गुलाम सरवर के साथ खड़ा है। एम के अलावा आपका 22 में आपका निजी पॉकेट वोट कितना है? नहीं, क्या सवाल नहीं समझे? पर्सनली वोट जो होता है, आपका पर्सनली, जिस तरह से बोले कि इंडिया का जो निजी पर्सनली वोट है उसको उतना मिलेंगे, लेकिन आपको तो पता है कि जो जितना सेकुलर वोट है 22 विधानसभा में, वो तमाम तर लोग गुलाम सरवर और एमआईएम के साथ खड़ा है। वो तमाम तर मेरा पॉकेट का वोट है, यही समझिए। जन स्वराज क्या भूमिका? लोग चाहेगा कि ऐसी पार्टी को वोट कर दे जो संविधान बदलना चाहता है, जो देश के भाईचारा को ख़त्म करना चाहता है। तो सेकुलर लोग तो कहीं से भी एनडीए या उसके गठबंधन में जाने से रहा। वहीं तो दूसरे तरफ बता रहे हैं जो जनस्वराज बोले कि राजद से जो छाटे हैं तो वो तमाम लोग जो है वो जनस्वराज की तरफ मूव किया हुआ है। देखिए, जनस्वराज हर कैंडिडेट अपने बारे में कहेगा, हर पार्टी अपने लिए बोलेगा, लेकिन आप तो पत्रकार भी हैं, आपको सब कुछ का ज्ञान है, जानकारी है, देखते हैं, आप बड़े आंखों से देखते हैं, खुले आंखों से देखते हैं।
कहीं सीमांचल में जल स्वराज का कोई मामला नहीं है, अच्छा, और 22 विधानसभा में तो बिल्कुल नहीं है। चुनावी मुद्दा क्या रहेगा अगर आप जीत जाते हैं तो पब्लिक के बीच क्या देना चाहते हैं? आप पहले चुनाव तो जीतने दीजिए भाई, इंशाअल्लाह ताला हम लोग 22 जैसे नदी कटाव, हम लोग 22 विधानसभा हमारा पूरे सीमांचल में सबसे पीछे छूट चुका है। यहाँ गांव का गांव नदियों में कट जाता है, उसको मुआवजा तक नहीं दिलाया जाता, उसको बचाने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है। यहाँ दर्जनों पंचायत आज भी कम्युनिकेशन के लिए रो रहा है। आपके यहाँ अस्पताल है, वो बीमार पड़ा हुआ है। आपका अनुमंडल, आपका प्रखंड, आपका थाना भ्रष्टाचार के जद में आ चुका है। कोई एक काम बगैर पैसे का नहीं होता है। अगर हमको मौका मिला तो हम अपने तमाम जो जनप्रतिनिधि का सैलाब देख रहे हैं, तमाम तर लोगों के सहयोग से भ्रष्टाचार को सबसे पहले प्राथमिकता देके ख़त्म करेंगे।